हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, पीआईबी की तरफ से एक नोटिस आया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो देखिए ये नोटिस क्या, देखिए इन्होंने पहले एक 2020-21 के बजट में कहा था कि हम आगे की जो वैकेंसी होंगी, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया और एसएससी होगा, इसमें हम सीईटी लागू करेंगे, जिससे कि क्योंकि इसमें हम 2 एग्जाम लेते हैं तो ये एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा, जिससे कि आपको केवल और केवल इस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको 2 एग्जाम बार बार, जो प्रीलिम एग्जाम होता है, इसको बार बार एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो ये जो लागू होगी सीईटी, ये होगी आपकी बैंकिंग और एसएससी, यानी कि जो एसएससी की परीक्षा होती हैं और बैंकिंग की परीक्षा होती हैं और रेलवे की जो परीक्षाएं होगी, इन पर ये लागू होगा। तो अब देखिए लागू कौन कौन से, आप देखिए ग्रुप डी के कुछ छात्र हैं वो घबरा रहे होंगे, क्या जो हमारी 1,03,000 वाली जो वैकेंसी है, क्या इसमें भी सीईटी लागू होगा? तो देखिए इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे मैंने आपको बता दूं, देखिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए के थ्रू जो भी एग्जाम, जो सीईटी के एग्जाम होंगे, इसके द्वारा कराए जाएंगे। तो इस देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए होंगे ये, देखिए नॉन गैजेटेड पोस्ट, जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होंगे उनके लिए ये सीईटी लागू होगा और जो गैजेटेड पोस्ट होंगे उनके लिए सीईटी लागू नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्रुप सी की, यानी कि ग्रुप सी की जो भी पोस्ट होंगी उन पर ये सीईटी लागू होगा। तो देखिए आप घबराए नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब ग्रुप सी की पोस्ट पर ये लागू होगा तो ग्रुप डी वाली जितनी भी पोस्ट होती हैं बैंक में, रेलवे में या एसएससी में, उन पर सीईटी लागू नहीं होगा। जो आप सोच रहे हैं कि जो 1 लाख वाली वैकेंसी है क्या इस पे भी होगा, तो इस पे देखिए सीईटी लागू नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जहां 2 एग्जाम होते थे वहां अब अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया तो इसकी लगभग वैलिडिटी 3 साल या 5 साल होगी। तो 3 या 5 साल आपको बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर सीईटी एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट मेंस में आपको बैठाया जाएगा और आपको जो मेंस में बैठाया जाएगा वो आपकी मेरिट के आधार पर बैठाया जाएगा। अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। अगर आपके कम नंबर आते हैं तो उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा कि आप रेलवे के लिए क्वालिफाई हैं या आप बैंकिंग के लिए क्वालिफाई हैं या आप फिर एसएससी के लिए क्वालिफाई हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके जो सीईटी में नंबर आएंगे उसके आधार पर। तो देखिए सीईटी के बारे में आपको पता चल गया कि इसमें कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं वो आप सीईटी के द्वारा दे सकते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग और एसएससी। अब बात करेंगे कि इसमें जो सिलेबस होगा कैसा होने वाला है, सिलेबस यानी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं जो सिलेबस इसका रहेगा, अभी सिलेबस के लिए इन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है। अभी जो सिलेबस है, सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है। देखिए सभी में बैंक और आपको पता ही है कि एसएससी में इंग्लिश पूछी जाती है, जो कि रेलवे में नहीं पूछी जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन वहां इंग्लिश के रख दें, कुछ क्वेश्चन साइंस के। तो ऐसा कुछ मिक्स करके ये कमेटी ऐसा पेपर बनाएगी कि जो तीनों एसएससी, बैंक और रेलवे वाले हैं सभी के लिए उसमें फायदा हो, यानी कि किसी भी छात्र को ऐसा ना लगे ये चीज क्या हो गई और अब हमसे ये एग्जाम नहीं निकलेगा। सभी छात्रों को ध्यान में रखकर ही सिलेबस तैयार किया जाएगा कि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे सभी को, किसी भी छात्र को कोई ज्यादा परेशानी ना हो। और आप सोच रहे होंगे कि ये सीईटी आखिरकार लागू कब होगा। देखिए अभी कमेटी गठित हुई है तो इसको लागू होने में ये समझिए कि 2022 में तो ये सीईटी आपका लागू नहीं होगा। 2023 में हो सकता है मिड में लागू हो, तो 2023 के मिड से पहले ये लागू नहीं होगा सीईटी। तो देखिए आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि सीईटी क्या है और ये कब से लागू होगा और किन किन परीक्षाओं पर लागू होगा। अब मैं आपको बता दूं, आप रेलवे के छात्र हैं तो रेलवे में जो वैकेंसी है, अभी देखिए संसद में मुद्दा उठा है कि रेलवे में लगभग 1.5 लाख वैकेंसी अब भी खाली हैं, यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 लाख वैकेंसी अब भी खाली हैं और सरकार भर नहीं रही है। देखिए आप देख सकते हैं कि जो 1,03,000 वैकेंसी और 35,000 प्लस जो वैकेंसी आपकी एनटीपीसी में निकली हैं, ये 3 साल पहले निकली थी और 3 साल में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय रिटायर हो गए होंगे और उनकी जगह भी अब भरनी चाहिए, जो कि नहीं भर पा रही है। ये जो वैकेंसी 1,35,000 निकली थी, ये पिछली वाली जो जगह खाली थी, पहले जो रिटायर हुए थे और पहले जो वैकेंसी की जरूरत थी कि इतनी वैकेंसी होनी चाहिए, उनके लिए जगह निकली थी। लेकिन अब जो जगह, जो अब 3 साल में जितने रिटायर हो गए हैं, इनके लिए कब वैकेंसी निकलेंगी। तो लगभग 1.5 लाख पद और खाली हैं। देखिए ये तो इन्होंने अभी डाटा दिया है कि 1.5 लाख और पद खाली हैं। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं कि हाँ कितने पद मैं अपने जहां ड्यूटी करता हूं उस हिसाब से मैं देख के बताऊं, लगभग 8 से 9 लाख पद अब भी रेलवे में खाली हैं। अगर इतने व्यक्ति और रेलवे में सेलेक्ट हो जाएं तब रेलवे अच्छे से काम कर पाएगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि 8 से 9 लाख वैकेंसी खाली है, क्योंकि देखिए हर रेलवे जोन में, हर मंडल में, हर स्टेशन पर ज्यादातर जितने एम्प्लॉय गवर्नमेंट होते हैं उनसे ज्यादा तो ठेकेदार के आदमी काम करते हैं। अगर ठेकेदार के आदमी काम नहीं करेंगे, पूरे अगर सरकार ही एम्प्लॉय रख लिए जाए तो लगभग 8 से 9
9 लाख से भी ज्यादा वैकेंसी अभी रेलवे में खाली है, फिर भी ये रेलवे में भर्ती नहीं निकालते हैं। तो देखिए जो 1.5 लाख वैकेंसी खाली है ये जल्दी ही भरी जाएंगे। तो आपके लिए ALP और आपको गुड्स गार्ड वगैरह, स्टेशन मास्टर, NTPC, ये सारी जगह हैं। और ग्रुप डी में अभी आने वाले समय में बहुत ज्यादा वैकेंसी मिलने वाली हैं। और जिन्होंने अभी तक ITI नहीं किया है तो वो ITI कर लें, क्योंकि आगे की वैकेंसी में ITI लागू होने वाला है। अगर आप ITI कर लेंगे तो आपको आगे की वैकेंसी में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ITI के द्वारा ही आप सभी पोस्टों के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक ITI नहीं किया है वो ITI में एडमिशन ले लें और ITI कर लें। तो देखिए इस वीडियो में यही अपडेट थी जो मैं आपको देना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।